बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है आपको कैसे बनानी है। तो इसके लिए मैंने देखे यहाँ पर एक पहले से एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। इस फॉर्मेट के अंदर मेरे पास कुछ आइटम्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। अब इन आइटम्स को हमने किस तरीके से जो है वो एज अ प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट के लिए हमें यहाँ पर वर्क करना है, जिसमें हमारे पास जो परचेजिंग प्राइस वो हम यहाँ मेंशन करेंगे और हमारी सेल प्राइस और हमारा सोल्ड क्वांटिटी, टोटल सेल्स और प्रॉफिट एंड लॉस इन अमाउंट और उसकी जो है वो कितनी परसेंटेज हमें प्रॉफिट में मिल रही है, लॉस में मिल रही है, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखें यहाँ पर हम परचेज प्राइसेस हैं वो हम यहाँ पर जो है वो मेंशन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कीबोर्ड है उसकी परचेज प्राइस हमने यहाँ पर राइट डाउन किया 250। इसके तरह हम यहाँ पर माउस की जो परचेजिंग प्राइस है वो लिख देंगे 500। हार्ड ड्राइव इसकी हम प्राइस यहाँ पर फिलहाल 300 लिख रहे हैं। तो प्राइस अभी मैं यहाँ पर एक सैंपल लिख रहा हूँ, बाकी एक्चुअल प्राइस जो भी होगी लिखिएगा। तो यहाँ पर एलसीडी मैं यहाँ पर 400 लिख देता हूँ, इसको मैं 500 कर देता हूँ, इसको 600 और रैम यहाँ पर 100 रुपीज़, बहुत ही इनिशियल अमाउंट आ रही है इसके अंदर। तो यहाँ पर प्रोसेसर 300 कर देते हैं, इसको इसको 800 और स्पीकर यहाँ पर इसको भी 100 कर देते हैं। अब ये हमारे पास परचेजिंग प्राइस है, यानी कि जब हमने कीबोर्ड परचेज किया तो उसकी प्राइस क्या थी 250। अब हमें इसको सेल करना है तो इसकी प्राइस क्या होगी, तो मैंने यहाँ पर जो है वो सेल करवा दिया इसको 400 का। इस तरह माउस मैंने जो है 500 का परचेज किया था और इसको मैंने सेल कर दिया है 500 का ही, क्योंकि देखिए यहाँ अभी हम किसी में प्रॉफिट भी रखेंगे, लॉस भी रखेंगे और किसी में हम ना प्रॉफिट ना लॉस दोनों नहीं हो रहा होगा, तो वो हम कंडीशन ही बनाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपने देखा कि हार्ड ड्राइव 300 की आपने परचेस की है, तो आपने 350 की जो है वो आपने यहाँ पर सेल आउट लगा दी, यानी उसकी प्राइस को आपने सेल कर दिया। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि 560 इसको कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम 660 इसको कर देते हैं और 200 हम इसको कर देते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर हम इसके अंदर अच्छा हम यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर 560 करते हैं और यहाँ पर जो हम ऐड करते हैं थोड़ा सा हमें यहाँ पर जो है वो चेंजिंग चले, खैर है हम देख लेते हैं, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि इसमें ताकि सारी कंडीशन जो है ना आपको यहाँ पर नज़र आए, वो हम आगे फॉर्मूले में देख लेंगे, अगर आएगा तो हम इसमें से वैल्यूज़ को चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 200 और यहाँ करता हूँ मैं 350 और इसके बाद यहाँ कर दूंगा 700 और लास्ट वन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर मैं कर दूंगा 200। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमारी कितनी कितनी क्वांटिटीज़ जो है वो सेल हो चुकी है। जैसे मैंने यहाँ पर 4 लिखा, 20 लिखा, 10 लिखा, 40, 56 और यहाँ 62 कर देते हैं, 36 कर देते हैं, 60, 39 कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम करते हैं 50 कर देते हैं और लास्ट वन जो होगा हमारे पास यहाँ पर हम कर देंगे 30। अब यहाँ हम देखेंगे कि हमारी टोटल सेल है वो कितनी बन रही है। तो टोटल सेल आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, आपको इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद जो आपका सोल्ड क्वांटिटी वाला सेल होगा इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, सेल प्राइस के साथ, इसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और आप कर देंगे यहाँ पर एंटर। तो देखें यहाँ पर आपको मालूम हो गया कि 400 रुपये, यानी कि कीबोर्ड की प्राइस 400 रुपये, तो 4 क्वांटिटी के हिसाब से अगर आपने सेल किए तो उसका जो टोटल सेल है वो कितना बता रहे हैं यहाँ पर 1600 बता रहा है। तो इसको आपने यहाँ से ड्रैग करना है। तो देखिए हर प्रोडक्ट की जो टोटल सेल है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट होके निकल के देगा। अब यहाँ कर हम देखते हैं इन वर्ड्स के अंदर कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो आप यहाँ पर जो है वो चेक कर सकते हैं। अब कैसे, यहाँ पर आपने जो है वो इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपको यहाँ पर इफ का फॉर्मूला यानी कंडीशन बनाएंगे। तो लॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपकी सेल प्राइस। तो आपने ये वाला सिलेक्ट किया, अगर आपका ये वाला सेल ग्रेटर होता है, किससे ग्रेटर होगा, आपकी परचेजिंग प्राइस से, कॉमा लगाते हैं यहाँ पर, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो कोटेशंस के अंदर हम यहाँ पर प्रॉफिट लिख लेते हैं और कोटेशन क्लोज कॉमा। इस तरह आपको एक और कंडीशन बनानी, इफ का फॉर्मा राइट डाउन किया। तो अब यहाँ पर आपने कंडीशन बनानी है कि अगर आपकी सेल प्राइस जो है वो लेस देन होती, किससे लेस देन होगी, परचेज प्राइस से, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो डबल कोटेशंस के अंदर हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे लॉस और कोटेशन क्लोज कॉमा। इस तरह आपकी जो थर्ड जो है यहाँ पर आपने कंडीशन बनानी है। तो उसी तरह आप अब देखें यहाँ पर दो तो आपकी ट्रू की हो गई, तो थर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपने फॉल्स के अंदर ही जो है वो थर्ड कंडीशन प्रेजेंट कर देनी है। अगर यहाँ पर आपके पास ग्रेटर है तो प्रॉफिट है, अगर आपके पास लेस देन है तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर लॉस आ जाएगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक और कंडीशन बना लेते हैं और इफ करते हैं लॉजिकल टेस्ट के अंदर। अब लॉजिकल टेस्ट के अंदर देखें, अगर आपकी जो है वो सेल प्राइस, ठीक है, यहाँ पर
बराबर होती है। किस चीज़ के बराबर होगी? आपके परचेज प्राइस के। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है और डबल कोटेशंस के अंदर आपने यहाँ पर मैसेज दे देना है। जैसे आपने लिखा कि नो प्रॉफिट, और इसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे कॉमा लगा दें या बैक स्लैश लगा दें इस तरीके से, और हम लिख देंगे यहाँ पर नो लॉस। तो ये हमने जो है वो कंडीशन बना दी, कोटेशन क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जितने ब्रैकेट हमारे ओपन थे उतने ही हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने डायरेक्टली हम मैसेज भी दे सकते थे इफ कंडीशन लगाए बगैर। तो हमने यहाँ पर जो है वो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की कंडीशन बनाई थी, इसलिए हमने यहाँ पर जो इफ का फॉर्मूला लगा कर दोनों वैल्यूज को इक्वल करवा दिया। तो हम यहाँ पर पहले एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट आ रहा है। इसको जब हम ड्रैग करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट यहाँ पर लिखा नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपकी माउस की प्राइस थी परचेजिंग 500, आपने सेल कर दिया 500 में, यानी कि ना तो इसमें आपका प्रॉफिट हुआ ना ही इसमें आपका लॉस हुआ। तो मैसेज भी आ गया आपके पास, टोटल सेल तो निकाल के दिखाई है, लेकिन यहाँ मैं बता रहा है कि इसमें ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना ही आपको लॉस हो रहा है। अब जहाँ लॉस हो रहा है वहाँ आपके पास देखें कि वेब कैम है, इसकी प्राइस थी जो 600 थी प्राइस थी, आपने इसको 200 में सेल आउट कर दिया, तो इसमें आपको लॉस हो रहा है। तो ये आपके पास जो है इनवर्ड्स आपको बता रहा है कि प्रॉफिट कहाँ हो रहा है और लॉस कहाँ हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं कि प्रॉफिट अमाउंट कितना है और लॉस अमाउंट जो है वो कितना आ रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है, ब्रैकेट आपने ओपन कर लेना है। अब ब्रैकेट अगर आप ओपन करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन में सेल्स प्राइस वाले सेल को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने माइनस करना है। अब माइनस किससे करेंगे? जो आपके परचेस प्राइस होगी इसके साथ आपको माइनस करना है, ब्रैकेट आपने क्लोज करना है और अब आप यहां पर मल्टीप्लाई करवा देंगे। किसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है? जब आपकी सोल्ड क्वांटिटी इसके साथ। अब ये कंडीशन मैंने क्यों बनाई है? क्योंकि देखिए यहां पर आपकी जो प्राइस है कीबोर्ड की 250 है, आपने सेल किया 400 का, तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास यहां पर? तो आई थिंक यहां पर आपके पास जो है वो 150 का डिफरेंस आ रहा है। तो 150 का डिफरेंस अगर आपके हिसाब से 4 क्वांटिटी सेल होती है तो उससे हमें कितना मार्जिन मिल रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो ये कंडीशन लगाई है। एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 600, यानी कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 600 का हो रहा है, क्योंकि ये तो आपकी टोटल सेल थी, लेकिन आपने देखा कि इन 4 क्वांटिटी में जो हमने अपना मार्जिन रखा है उस मार्जिन के हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दे रहा है 600। ये आप मैनुअल भी करके देख सकते हैं। इसको हम करते हैं ड्रैग। जैसे हम ड्रैग करते हैं यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर हमें जीरो बता रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग हमारे पास देखते हैं यहाँ पर कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो यहाँ पर आपको अमाउंट भी जीरो दिखा रहा है। तो यहाँ पर 50 है और इसके बाद यहाँ देखेंगे माइनस। क्यों माइनस में क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट बता रही है कि हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है। अब इस तरह हम बात करते हैं यहाँ पर परसेंटेज की, यानी कि अब आप परसेंटेज में अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते कोई इशू नहीं, लेकिन कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक अच्छी जो है वो यहाँ पर व्यू बन जाएगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इक्वल लगाने के बाद जो है यहाँ पर सबसे पहले जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला अमाउंट वाला सेल है इसको आपने सेलेक्ट करना है और डिवाइड कर देंगे किससे? आपकी टोटल सेल से। उसके बाद आप कर देंगे इसको एंटर। एंटर कर देंगे तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपकी जो परसेंट है वो जो आपको प्रॉफिट हो रहा है कितना आपका परसेंटेज निकल रहा है 37.5 निकल रहा है। तो इसको आपने ड्रैग करना है तो आपके पास हर परसेंटेज जो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के जो यहाँ पर जितने भी हमारे पास वैल्यूज हैं अमाउंट कह लें, तो उसमें अगर आपको जो है मैनुअली देखना है कि टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, जैसे आपने कहा 600 500 1100 हो गया, फिर 6400 उसमें ऐड हो गया, और जो लॉस है वो यहाँ पर काउंट ना करे, तो उसके लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अलग अलग यहाँ पर जो है वो सेल्स बना ली, यानी कि हेडिंग डाल दी। तो मैं यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ और सम इफ का जो है वो फॉर्मूला राइट डाउन कर लेता हूँ। उसके बाद रेंज आपसे पूछेगा, तो रेंज के अंदर हमने यही वाला कॉलम सेलेक्ट करना है जिसमें हमारी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट है, और कॉमा लगाकर यहाँ पर हम जो है वो डबल कोटेशंस के अंदर कंडीशन बना लेंगे कि अगर आप क्राइटेरिया के अंदर हम ग्रेटर देन लगाएंगे कि ग्रेटर देन होगा किससे? जीरो से, यानी कि जो जीरो से बड़ी वैल्यू है। अब माइनस में जो आ रही है वो जीरो से छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पर हम कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए ये हमारे पास आ चुका है 25,010, यानी कि ये आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अब इसमें जितनी माइनस वैल्यू ना इसने इसको काउंट नहीं किया, उसको अगर आपने देखना है कि टोटल लॉस कितना हो रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है दोबारा से, और सम इफ का जो है वो फॉर्मूला राइट डाउन करना है। रेंज के अंदर आपने ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया,
और कोटेशंस के अंदर अब कंडीशन बनेगी आपकी लेस देन जीरो, कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर कर देने। तो ये देखिए टोटल आपको लॉस कितना आ रहा है, 29,800 का ये जो है आपको लॉस आ रहा है। तो ये हमने अलग अलग जो है वो इस तरीके से हेडिंग बना के प्रॉफिट एंड लॉस हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज देखना है तो ये भी आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आप इक्वल लगाएंगे यहाँ पर। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आपको आपका जो प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट है, इसको आपने सेलेक्ट करना है और आपने यहाँ पर जो है वो डिवाइड कर देना है। सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी टोटल सेल हुई है इस पूरे कॉलम को आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये आपको बता रहा है कि आपको टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 16.82%। तो यहाँ पर अब हम लॉस की बात करते हैं। तो इक्वल लगाते हैं यहाँ पर। इक्वल लगाने के बाद जो है सबसे पहले आपने लॉस वाले सेल को सेलेक्ट करना है और इस तरह आपने इसको भी डिवाइड कर देना है और सम का फॉर्मूला आपको अप्लाई करके आपने जो है यहाँ पर टोटल सेल वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इंटर। तो ये देखिए -20.4% आपको क्या लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से पूरी एक प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट है वो आप एक्सेल के अंदर बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से, ताकि आपको अपने बिजनेस में कैलकुलेशन करने में आसानी रहे कि कितना आपने प्रॉफिट किया और कितना आपने लॉस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।